नमस्कार। आज के हमारे चिंतन का विषय है अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह शब्द लगभग एक सदी पूर्व ही प्रकाश में आया है। यह शब्द जाति से आया है। जाति शब्द का वर्णन हमारे ग्रंथों में एक विशिष्ट समूह के रूप में वर्णित है, जैसे मनुष्य जाति, असुर जाति, देव जाति, दैत्य जाति, गंधर्व जाति, नाग जाति आदि। मनुष्य तो स्वयं एक जाति है, अतः मनुष्यों में जातियां होना सनातन व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। मनुष्यों को सनातन में 4 वर्णों में बांटा गया। प्रत्येक वर्ण में कार्य के आधार पर कुछ श्रेणियां होती हैं तथा एक जैसा कार्य करने वाले एक ही स्थान पर निवास करते थे। कार्य की समानता के आधार पर विवाह संबंध भी निश्चित किए जाते थे ताकि वर व वधु दोनों ही पक्षों में जीवन शैली में विशेष परिवर्तन न आए। अन्य वर्ण व जातियों में विवाह के विवरण भी उपलब्ध हैं। राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी का विवाह ऋषि पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा से छलपूर्वक किया गया था, जिससे उन्हें राक्षस रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा शूर्पणखा के रूप में संतान हुई। दुष्यंत व शकुंतला के विवाह से भरत नामक पुत्र हुए, जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भीम व हिडिंबा के भी विवाह का वर्णन मिलता है। सनातन में कहीं भी विपरीत वर्ण या जाति में विवाह को निषेध नहीं कहा गया है, लेकिन विवाह परस्पर सहमति से होना आवश्यक था। सनातन में मूल रूप से 7 गोत्र बताए गए हैं। सगोत्र में विवाह को निषेध माना गया है, क्योंकि सगोत्र में विवाह होने से होने वाली संतान में आनुवंशिक दोष आने की प्रबल संभावना रहती है। यह तथ्य वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध हो चुका है। 7 गोत्रों को बाद में 115 उपगोत्रों में विभाजित किया गया और आज की स्थिति में प्रत्येक वर्ण में अनगिनत गोत्र पाए जाते हैं। मूल रूप से सगोत्र में विवाह का निषेध 7 पीढ़ी तक ही कहा जाता है, क्योंकि 8वीं पीढ़ी से आनुवंशिक दोष समाप्त हो जाते हैं। आज जो हम गोत्र का रूप देखते हैं वे सभी उपगोत्र ही हैं। विवाह की जटिलता को हल करने हेतु 8वीं पीढ़ी के बाद ग्राम, नगर, देश व काल आदि परिस्थितियों के अनुसार उपगोत्र बदल जाया करते थे। सनातन में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इनमें भी उन्हीं विवाहों को उत्तम विवाह माना गया है जिसमें वर वधु की परस्पर सहमति हो। विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो देव ऋण पितृ ऋण को चुकाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो उसको भी सनातन में गंधर्व विवाह के रूप में वर्णित किया गया है, जो उत्तम विवाह माना जाता है। आज ऐसे विवाह जो मूल रूप से प्रेम विवाह होते हैं, परंतु वर वधु के माता पिता की सहमति से किए जाने पर उसे व्यवस्थित विवाह का नाम दिया जाता है। इनमें भी अधिकांश विवाह वर्ण व्यवस्था में कार्यों की समानता के आधार पर किए गए विवाह संबंधों की तरह ही होते हैं। गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह का उत्तम उदाहरण राजा दुष्यंत व शकुंतला का मिलता है, जिससे भरत जैसे प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। अतः स्पष्ट है कि सनातन में अंतर्जातीय विवाह शब्द का कोई प्रचलन नहीं था। यह सब अंग्रेजों की फूट डालो राज करो के षड्यंत्र का हिस्सा था, जो भारतीय जनमानस में गहराई से बैठ गया। विवाह केवल सगोत्र में 7 पीढ़ी तक निषेध माना गया है। विवाह में वर वधु का परस्पर विश्वास व समर्पण आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह विश्वास और समर्पण ही सही अर्थों में विवाह को संस्कार के रूप में चरितार्थ करता है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।